हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड ट्रैवल। आज मैं आपके साथ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो कि कोई भी आपको कनाडा आने से पहले नहीं बताएगा। एज पर माय एक्सपीरियंस, यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में जॉब और करियर को लेकर परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जो आज मैं आपको ये 5 चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इनको पहले से ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ आकर नहीं उठानी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट है गुड इंग्लिश और आपका रिज्यूम सीवी। एक्चुअली होता क्या है, आपको यहाँ आके कोई भी जॉब ढूंढने जब आप जाते हो तो एक बेसिक से थोड़ी सी ऊपर की इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपना कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाओगे लोगों के साथ, और जब आप इंटरव्यू दोगे उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, तो आपको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि आपको जॉब ढूंढने में यहाँ पे मुश्किल आए, तो आप अपनी इंग्लिश पे अच्छे से काम करके वहाँ से आएँ। और उसके साथ साथ आपको एक रिज्यूम अपना तैयार करना है, जिसमें आपको अपने सारे स्किल्स, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, उस मेंशन करने हैं। और अच्छे से कैनेडियन फॉर्मेट में आपको रिज्यूम तैयार करना है, क्योंकि इंडियन फॉर्मेट में जो रिज्यूमे तैयार होते हैं दैट इज़ डिफरेंट, एंड कैनेडियन फॉर्मेट में जो रिज्यूमे तैयार करते हैं दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट की। तो आप इंडिया से कौन सी ऐसी स्किल लेके आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे आते ही जॉब मिल जाए। फर्स्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कौन सी स्टडी के रिलेटेड यहाँ आ रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर आप अपनी कंट्री से ही थोड़ा सा उसको सीख कर आएँ, ताकि आपको यहाँ आकर उसी लाइन में पार्ट टाइम जॉब मिल सके। नंबर 3 पर आता है इफ ओनली गोल इज जॉब। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरह से भी यहाँ पे आते हैं कि उनका फाइनल टारगेट गोल होता है सिर्फ जॉब। तो उनके लिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप अपनी पढ़ाई, जो पढ़ाई आप करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उसको एक तरफ कर दीजिए। उसको आपको अपना 30% 40% अपना देना है। उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट वहीं से ही, जहाँ से आप आ रहे हो, अपनी कंट्री से ही एक ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप करके लेके आने हैं कि आप उसमें लंबे समय तक टिक सकें, लंबे समय तक उस चीज़ को फॉलो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मन करता है कि आपको यहाँ पे आके ड्राइविंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है, इस तरह का कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको वहीं से अपना जो लाइसेंस है उसका एक्सट्रैक्ट है और अच्छे से ड्राइविंग की तैयारी वो अपनी कंट्री से ही करके आपको आना है। यहाँ आके आप वो सारी तैयारी करने लगोगे तो 2-3 साल आपके इजीली ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन अपनी कंट्री से ही अगर आप प्रिपेयर होकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। नंबर 4 पर आता है बजट फॉर स्टे। देखिए, बजट फॉर स्टे पर अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास खूब सारा पैसा है अपने कंट्री में ही, तो आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप अपने घर से पैसे मंगवा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे लोन उठा के आ रहे हो और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस कैसे देंगे और यहाँ पे रहेंगे कैसे, और आप पहले ही प्लानिंग करके आए कि यहाँ पे आके आप डायरेक्टली जॉब करेंगे और उसी से ही नेक्स्ट फीस और अपने रहने सहने का करेंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको पहले ही सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको अपना रिज्यूम घर से ही तैयार करके आना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी वहीं से करवा के आएंगे तो दी बेस्ट होगा। तो यहाँ पे आके आपको डायरेक्टली डोर टू डोर अपना रिज्यूमे देने जाना है स्टार्टिंग में आते ही, ताकि आपको पहले ही महीने कोई ना कोई जॉब मिल जाए। और माइंड में सेट करके आना है कि आप यहाँ पे कमाने के लिए आ रहे हो, ठीक है। फर्स्ट चीज़ कि आपको नेक्स्ट ईयर की अपना बजट, अपना स्टे, अपनी फीस वगैरह खुद ही देनी पड़ेगी। तो उस माइंडसेट से आपको तैयार होकर आना है। कोई भी काम हार्ड नहीं होता, कोई भी काम बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। तो यहाँ पे आके आपको डायरेक्टली उन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाई चांस अगर आपको यहाँ पे 3-4 महीने फ्री भी बैठना पड़ता है, तो अपने पास पहले से ही इतना बैकअप रखिएगा कि आप अपने स्टे का यहाँ पे जो घर से आप बजट बना के आए हैं उस पर रह सकें, और नेक्स्ट ईयर की फ़ीस का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ आप पहले से ही कर लें। क्योंकि सम टाइम जैसी जैसी चीज़ें हमने प्लान की होती हैं उसके अकॉर्डिंग कई बार नहीं होती। तो अगर आप पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और रही जॉब की बात, वो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी। लास्ट और फाइनल, स्टडी विद जॉब। स्टडी विद जॉब से मेरा मानना यह है कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखा है जो कि अपने पढ़ाई के मन से भी यहाँ पे आते हैं कि हमें यहाँ पे आके अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो उसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जिस स्ट्रीम के साथ आप आ रहे हो, आपको ज़्यादातर ट्राई करना है कि उसी स्ट्रीम में आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिले, ताकि जैसे ही आपकी पूरी स्टडी ख़त्म होती है तो आप उसी स्टडी के रिलेटेड आगे अपने करियर को बनाएं। अगर आप ये 5 चीज़ें आने से पहले ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे आके आपको एक स्मूथ लाइफ देखने को मिलने वाली है अपनी।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले किसी टॉपिक के साथ।